इस बार का इनकम टैक्स बिल अपने आप में कुछ लोगों के लिए खास है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में नया टैक्स बिल पेश किया। 622 पेज का यह बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। इसे 1 अप्रैल 2026 में लागू किया जा सकता है। नए बिल का मुख्य उद्देश्य टैक्स प्रावधानों को आम लोगों की समझ के लिए आसान बनाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर बिल पेश कर दिया है। नए इनकम टैक्स बिल का उद्देश्य आयकर कानून की जटिलताओं को दूर करना है और उसे टैक्स पेयर के लिए इजी बनाना है। यह बिल लोकसभा में भी पास हो गया है। पुराने और गैर जरूरी प्रावधानों को हटा दिया है। इससे कानून अधिक प्रासंगिक हो गया है। मुकदमेबाजी कम करने और टैक्स मामलों को जल्दी सुनने पर ध्यान दिया गया है। इसे आम नागरिकों के समझने लायक बनाया है। इस बिल में पुराने कानून में इस्तेमाल किए गए जटिल शब्दों को अब सरल बना दिया गया है। इससे आम लोगों के लिए कानून पढ़ना और समझना आसान होगा। अब असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर होगा। टैक्स ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहेगा, वित्त वर्ष की तरह। अगर कोई व्यवसाय बीच में शुरू होता है तो उसका टैक्स ईयर इसी वित्त वर्ष में खत्म होगा। अब टैक्स विवादों को जल्दी से निपटाने के लिए डीआरपी के फैसलों को स्पष्ट रूप से पेश किया जाएगा। इससे अनावश्यक मुकदमेबाजी कम होगी। पुराने टैक्स रिजिम का क्या होगा? पुराने नए टैक्स रिजिम को बढ़ावा दे रही है, लेकिन ओल्ड टैक्स रिजिम भी जारी रहेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही कह चुकी हैं कि सभी सरकार पुरानी टैक्स व्यवस्था को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। सरकार नए इनकम टैक्स बिल के तहत लंबे टैक्स असेसमेंट को खत्म नहीं करेगी। इसका निपटारा पुरानी व्यवस्था के हिसाब से ही किया जाएगा। नए बिल में क्रिप्टो करेंसी और अन्य डिजिटल असेट को कैपिटल एक्ट माना जाएगा और इन पर भी टैक्स लगाया जाएगा। इससे डिजिटल संपत्ति और टैक्स सिस्टम के बारे में अधिक स्पष्टता आएगी। नए कानून ने कई सारे नियम आसान कर दिए हैं, जिससे मुकदमेबाजी कम होगी, जिससे टैक्स विवाद जल्दी सुलझेंगे। इससे आम जनता के साथ सरकार को भी फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में पेश किया है, जहां से ये पास भी हो गया। अब इसे संसदीय समिति के पास भेजा जाएगा। समिति की सिफारिशों के बाद इसे संसद में फिर से पेश किया जाएगा। संसद में मंजूरी और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह नया इनकम टैक्स कानून लागू हो जाएगा। आइए पॉइंट्स में जानते हैं इनकम टैक्स बिल में क्या खास है और इसे टैक्स पेयर्स का क्या लाभ होगा। नए इनकम टैक्स बिल का मकसद कानून को सरल और स्पष्ट बनाना है। नए इनकम टैक्स बिल बनाने के पीछे क्या कारण है? टैक्स विवाद और मुकदमेबाजी कम होंगी। आसान और स्पष्ट भाषा में होगा नया बिल, जिससे कानून अधिक सुगम और सक्षम में आसान होगा। अनुपालन सुनिश्चित करने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने की मदद मिलेगी। 880 की जगह 622 पन्ने नए इनकम टैक्स बिल को पहले आयकर कानून 1961 की जगह पेश किया गया। पुराने कानून में कुल 880 पन्ने थे। नए कानून में 622 पन्ने रह गए, जिसमें ज्यादातर सबसेक्शन खत्म कर दिए हैं। नए कानून को इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहा जाएगा। पुराने और गैर जरूरी प्रावधान हटाए गए। असेसमेंट ईयर की जगह टैक्स ईयर, डिजिटल एसेट्स पर टैक्स ईयर और ट्रेडर्स आसान